अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम। बात चल रही है खाने पीने के मसाइल के मुताल्लिक। इस सिलसिले में हमने और आपने कुछ चंद मसाइल कल समाअत किए। मज़ीद और भी बहुत सारे मसाइल हैं। बड़ी तवज्जो से आप हज़रात समाअत करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा। मसला, खाने पीने पर दवा और इलाज को कयास न किया जाए, यानी हालत इस्तरार में, यानी कल बताया गया था कि हालत इस्तरार यानी अब जान जाने का खौफ है, तो ऐसी सूरत में अगर हराम चीज़ मिल रही है तो उसको खा लेना है और जान को बचा लेना है। अब उसके आगे का मसला सुनिए। खाने पीने पर दवा और इलाज को कयास न किया जाए, यानी हालत इस्तरार में, यानी नहीं खाना नहीं खाएंगे तो जान जाने का खौफ है। हालत इस्तरार में मुर्दार और शराब को खाने पीने का हुक्म है, मगर दवा के तौर पर शराब जायज़ नहीं। इसी तरह इलाज के तौर पर शराब जायज़ नहीं, क्योंकि मुर्दार का गोश्त और शराब यकीनी तौर पर भूख और प्यास का दफिया है, यानी गोश्त और शराब से भूख तो जाएगी, प्यास भी जाएगी। और दवा के तौर पर शराब पीने में ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि मर्ज दूर हो ही जाएगा, इसलिए दवा के तौर पर शराब का इस्तेमाल जायज़ नहीं। मसला, भूख से कम खाना चाहिए। भूख से कम खाना चाहिए और पूरी भूख भर कर खाना खा लेना मुबाह है, अच्छा है। जितनी भूख लगी उतना खाना भी अच्छा है, मगर जितनी भूख है उससे कम खाना चाहिए, यानी जितनी भूख लगी उतना खा लेना मुबाह, यानी सवाब है न गुनाह है। न सवाब है न गुनाह है, क्योंकि उसका भी सही मकसद हो सकता है कि ताकत ज्यादा होगी, और भूख से ज्यादा खा लेना हराम है। भूख से ज्यादा खा लेना हराम है। ज्यादा का ये मतलब है, अब ज्यादा का मतलब भी आप देख लें क्या है। ज्यादा का मतलब ये है कि इतना खा लेना जिससे पेट खराब होने का गुमान है, मसलन दस्त आएंगे और तबीयत बदमजा हो जाएगी। तो अगर इस तरह होता है ज्यादा खाने से, तो फिर इस तरह ज्यादा खाना हराम है। मसला, अगर भूख से कुछ ज्यादा इसलिए खा लिया कि कल का रोजा अच्छी तरह रख सकेगा और रोजे में कमजोरी नहीं पैदा होगी, तो इस तरह भूख से ज्यादा खाने में हरज नहीं। जबकि इतनी ही ज्यादती हो, यानी खाना उतना ही ज्यादा खाया जाए जिससे मैदा खराब होने का अंदेशा न हो, और मालूम है कि ज्यादा न खाया तो कमजोरी होगी, ज्यादा न खाया तो कमजोरी होगी, दूसरे कामों में दिक्कत होगी। यूं ही अगर मेहमान के साथ खा रहा है और मालूम है कि ये हाथ रोक देगा, यानी कम खाएगा, तो मेहमान शर्मा जाएगा और पेट भर कर नहीं खाएगा, तो इस सूरत में भी कुछ ज्यादा खा लेने की इजाजत है। कुछ ज्यादा खा लेने की इजाजत है। आखिरी मसला, सैर होकर खाना, यानी पेट भर कर खाना, इसलिए कि नवाफिल कसरत से पढ़ सकेगा, यानी इबादत और रियाजत कसरत से कर सकेगा और पढ़ने पढ़ाने में कमजोरी पैदा न होगी, अच्छी तरह इस काम को अंजाम दे सकेगा, तो ये मंदूब है, यानी अच्छा है। और सैरी से ज्यादा खाया, सैरी से यानी पेट भर चुका है, सैर हो गए, अब उससे ज्यादा खाया, मगर इतना ज्यादा नहीं कि पेट खराब हो जाए, ये मकरूह है, ये मकरूह है। इबादत गुजार शख्स को ये इख्तियार है कि बकदरे मुबाह, यानी जितनी भूख लगी उतना ही खाए, या बकदरे मंदूब, यानी जितनी भूख है उससे कुछ ज्यादा, ताकि इबादत में कमजोरी ना आए, उसे ये इख्तियार है, दोनों तरह का खा सकता है। मगर उसे ये नियत करनी चाहिए कि उसके लिए, यानी इसके लिए खाना खाता हूं कि इबादत की कुव्वत पैदा हो, कि इस नियत से खाना एक किस्म की ताअत है, खाने से उसका मकसूद लज्जत हासिल करना, कि ये बुरी सिफत है। नियत का फर्क है। अगर ज्यादा इसलिए खाएगा कि मजा आ रहा है, बस खाते जाओ खाते जाओ, तो इस तरह ये बुरा है।
और अगर इबादत अच्छी हो जाए, कमजोरी ना आए, ताकत आ जाए, इस नीयत से ज्यादा खा रहा है, तो फिर इस पर यकीनन सवाब है। मौला तबारक व तआला हमें और आपको इन मसाइल को समझने और इन्हीं मसाइल के मुताबिक खाने पीने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इसलिए अभी ये जो मसला बताया गया, तो इस मसले की रूह से कुरान मजीद में कुफार की एक सिफत बयान की गई है कि खाने से उनका मकसद तमत्तो यानी फायदा हासिल करना होता है और सिर्फ लुत्फ और लज्जत उठाना और ख्वाहिश की तकमील करना होता है। और हदीस पाक में कसरत खूरी यानी ज्यादा खाना कुफार की सिफत बताई गई है। अल्लाह अकबर, लिहाजा इससे बचना निहायत जरूरी है।